हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें हम कुछ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बात मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जर्नल एंट्रीज़ जो है वो हेड ऑफिस की बुक में की जा रही हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, गुड्स अमाउंटिंग टू Rs 500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता ब्रांच टू इलाहाबाद ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस। तो कोलकाता ब्रांच भी पर्सनल अकाउंट, इलाहाबाद भी पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कोलकाता ब्रांच क्या है? गिवर है और ये रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट DR टू कोलकाता ब्रांच। तो ये बहुत ही सिंपल सी एंट्री थी, ठीक है ना। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो जैसे पहली जर्नल एंट्री जब की जाती है कि गुड सेंड टू ब्रांच, तो क्या होता है? ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स सेंट अकाउंट। वहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, जिसको भेजा जा रहा है ना। लेकिन वहाँ से अगर गुड्स कहीं और जा रहा है तो वहाँ पे माल कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से भी हम सोचें तो भी वो एंट्री जस्टिफाइड होती है। डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 1000 ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स व्हेन सच अकाउंट्स आर ओपन इन हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। तो ब्रांच को क्या है? डेबिट कर देगा, एक तरीके से एक्सपेंस है, और ब्रांच का फिक्स एसेट्स को ये घटा देगा, क्योंकि एसेट्स अगर डेबिट में है तो मतलब बढ़ रहा है और क्रेडिट में है तो घट रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। अ रेमिटेंस ऑफ 3000 मेड बाय कोलकाता ब्रांच टू हेड ऑफिस ऑन 28 मार्च 2013 एंड रिसीव बाय हेड ऑफिस ऑन 4 अप्रैल 2013। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं वो कब का करने वाले हैं? 31 मार्च 2013। एक बात याद रखिएगा। तो अगर कोलकाता ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ भेजा है तो 28 मार्च को भेजा है, तो हेड ऑफिस को तो वो रिसीव ही नहीं हुआ है। जब तक हेड ऑफिस को रिसीव ना हो जाए तब तक वो एंट्री करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए 28 को तो कोई एंट्री नहीं होगी, 28 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन 4 अप्रैल को एक एंट्री होगी। क्या होगी आइए देखते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट DR टू क्रेडिट द गिवर रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि हम लोग कब का कर रहे हैं? 31 मार्च 2003 का। और उस दिन क्या हुआ है कि उस दिन तक पैसा आया नहीं हेड ऑफिस के पास, तो ऑब्वियसली एंट्री नहीं होगी। फिर आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। गुड्स ऑफ Rs 5000 सेंड बाय हेड ऑफिस टू द इलाहाबाद ब्रांच ऑन 26 मार्च 2013 एंड रिसीव्ड बाय द लेटर। यहाँ पे रिसीव्ड बाय लेटर का मतलब है कि इलाहाबाद यानी 10 अप्रैल को वो रिसीव कर रहा है। भेजा कब किया है? 26 मार्च को, और 10 अप्रैल को वो रिसीव कर रहा है। तो देखिए, जो 26 मार्च को एंट्री होगी वो ये हो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट DR टू इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? माल जा रहा है, वो एक्सपेंसेस है हेड ऑफिस के लिए, तो ये इलाहाबाद उसका रिसीवर है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सिर्फ मेमोरी के लिए जर्नल एंट्री की जाती है। फिर 10 अप्रैल को ये वाली एंट्री की जाएगी और दोनों का इफेक्ट जो क्या है वो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा यहाँ पे। और अल्टीमेटली बाद में जो एंट्री होगी वो ये होगी कि पर्टिकुलर ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री है जब माल रास्ते में है तब, है ना। तो हेड ऑफिस तो रिकॉर्ड करेगी ना अपने पास जब वो भेज रही है माल, ठीक है, वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये एंट्री जब रिसीव हो जाएगी तो उसको नलीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पे, और वो मामला वहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या एंट्री है आगे। द कोलकाता ब्रांच कलेक्टेड 2000 फ्रॉम कोलकाताज कस्टमर ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का एक कस्टमर था जो कि कोलकाता में था, तो कोलकाता ब्रांच ने उस पैसे को कलेक्ट कर लिया। देखिए उसकी क्या एंट्री होगी। डेबिट द रिसीवर, है ना, और गिवर कौन है? जो कोलकाता का कस्टमर था वो कोई भी हो सकता है। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए लास्ट एंट्री पे हम लोग आते हैं। इलाहाबाद ब्रांच पेड 12,000 फॉर मशीनरी परचेज बाय हेड ऑफिस इन इलाहाबाद। अब हेड ऑफिस ने एक मशीनरी परचेज की इलाहाबाद में, वो इलाहाबाद आए हुए थे हेड ऑफिस के लोग, और इलाहाबाद ब्रांच को क्या कहा कि भैया तुम पे कर देना, ठीक है। अब देखिए, तो हेड ऑफिस के पास क्या है? मशीनरी आई ना, मशीनरी की एंट्री हो गई। कैश उसने तो दिया नहीं है, किसने दिया है? गिवर कौन है यहाँ पे? इलाहाबाद ब्रांच, तो ये एंट्री हो गई। तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी एंट्रीज़ है यहाँ पे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है ये वाली, बट ये नलीफाइंग एंट्री है जस्ट मेमोरी के लिए, इसके लिए किया गया है। बट बाकी अल्टीमेट जो एंट्री होगी वो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के तरीके से ही होगी। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए बनाया जाए, शायद कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग हो तो वो फिर से आपको याद आ जाए या आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। सो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।